सीरियल क्या हाल मिस्टर पांचाल में आज कुंती देवी है बेहद परेशान। जी हाँ, आज कुंती देवी को मिली है एक सीख। दरअसल प्रताप जीजा जी ने कुंती के साथ अपनी बीमारी का मजाक किया है, जिसके चलते कुंती देवी एम्बुलेंस को भी बुला लेती हैं। अब भले ही ये मजाक था, लेकिन कुंती देवी जब शांति से इस पूरे ड्रामा पर गौर फरमाती हैं, तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि कल को अगर घर में किसी को कुछ हो गया तो कैसे हालातों को संभाला जाएगा। इसलिए वो अपनी बहुओं को ड्राइविंग सिखाना चाहती हैं। मजाक ही तो कर रहे थे नंदू जी, वो तो करते ही रहते हैं। अब गुस्सा मत कीजिए माँ जी। वो मजाक नहीं, चेतावनी थी बहू। दामाद जी के जरिए ईश्वर ने हमें चेतावनी दी है। सोचो अगर वाकई में इस तरह की कोई इमरजेंसी आ जाए तो। शंभू, मेरे 5 बच्चियां हैं, मैं हूं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और भगवान ना करे किसी दिन मुझे अस्पताल ले जाना पड़े और लल्ला आज ही की तरह घर पे ना हो, तो क्या करोगी? ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठी रहोगी? वहीं अपनी सासू माँ की बात सुनने के बाद प्रेमा बच्चों को एक सीख देना चाहती है, लेकिन उससे पहले प्रेमा बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर आई है। ये पेंसिल है, ये मेरी है। वाह प्रिंसिपल मम्मी, आपको पता था कि मेरा फेवरेट कलर पिंक है। हैरिया, ये रबड़ तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने तुम्हें एक ट्रायंगल शेप वाली रबड़ दी थी ना? फ्रेंच वाली मम्मी, ये मुझे पेंसिल के पास मिली, मैंने रख ली। बहुत अच्छी है ना? गिफ्ट्स के बाद अब बारी आती है बच्चों को सीख देने की, जहां प्रेमा बच्चों को समझाती है कि किसी भी अजनबी से कुछ नहीं लेना चाहिए। आज फिर से तुम लोगों को एक चीज देखनी पड़ेगी। एक कूदे कूदे कूदे। प्रेमा, तुमने कुत्ता किसको बोला? अरे बच्चों, सुनो सुनो सुनो, बताओ अगर किसी अनजान आदमी ने तुम्हें चॉकलेट दिया, तुम लोग क्या करोगे? चॉकलेट ले लेंगे और उसको बोलेंगे थैंक यू। बिल्कुल गलत। चलिए अब बिना देर किए सीधा चलते हैं प्रेमा के पास और जानते हैं आज के पूरे सीन के बारे में। अब दामाद और ये जो सासू माँ का जो रिलेशनशिप, ये सबको पता है कि इतना तू मैं इन रिलेशनशिप में होता है। तो दामाद जी ने, जैसे नंदोई जी, आपको पता है नंदोई जी को बहुत शौक है सबके साथ प्रैंक खेलना, और सबके साथ नहीं, सासू माँ के साथ। तो उसने वैसे ही एक प्रैंक खेला, पर अभी हमें लगा था, जो एक्सपेक्टेड था कि सासू माँ बहुत नाराज हो जाएंगे, माँ जी बहुत नाराज हो जाएगी। बट माँ जी ने यहाँ से कुछ सीख लिया कि क्राइसिस के टाइम पे ऐसा कुछ हो सकता है। तो फिर उस सीख के बेसिस पे वो भी हमें कुछ सिखाना चाहती है, जैसे कि ड्राइविंग सिखाना चाहती है। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। तो मुझे जैसे ड्राइविंग का कोई शौक है नहीं, बिकॉज यू नो प्रेमा बहुत डेलिकेट है, वो ड्राइविंग को क्यों हाथ लगाए। तो अभी माँ जी ने बोल दिया, मतलब अभी करना पड़ेगा। तो उसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। अब प्रेमा जरा फैंस को अपनी बच्चों की दी गई सीख के बारे में भी बता दीजिए। अभी क्या है ना, बच्चे आ गए हैं, जैसे कि शिव जी ने ऑलरेडी बोला था कि पूजा से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है परवरिश। तो अभी पांचों हम जो बहुएं हैं, इनको कोई आइडिया नहीं था। बच्चे अचानक से आ गए हैं, बायोलॉजिकल बच्चे तो है नहीं, शिव जी के वरदान से आ गए हैं, बहुत प्यारे हैं। तो हमें पता नहीं चल रहा है कि हम क्या करें कि उनको अच्छी सीख मिले। तो बच्चे कुछ ना कुछ करते रहते हैं और हमारे एक्टिविटी से भी कुछ ना कुछ गलत सीखते रहते हैं। तो हम भी कोशिश करते कि वो ना सीखे। तो मैंने सोचा कि जैसे सबको लगता है कि प्रेमा बहुत जल्दी मान जाती है और बच्चे बहुत मस्का लगाती है प्रेमा को, प्रेमा मेल्ट हो जाती है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे मेरी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने एक सीख देने की कोशिश की कि बच्चे हमेशा याद रखना, अनजान आदमी के साथ बात मत करना। वेल, किसी ने सही ही कहा है कि मजाक में भी कोई सीख दी जा सकती है, और बच्चों को समझदारी का पाठ पढ़ाने के लिए प्रेमा ने भी काफी बेहतरीन रास्ता अपनाया है। मुंबई से अपर्णा द्विवेदी की रिपोर्ट, E24।